गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज़ डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 81 नंबर, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ क्वेश्चन डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है, जिसमें आयोटा से रिलेटेड बातें हुई हैं। तो हमें यहाँ पे याद होना चाहिए कि आयोटा के पावर में 4 या 4 का कोई भी मल्टीपल उस वैल्यू को 1 बना देता है, और साथ ही साथ आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। वैल्यू है आयोटा टू द पावर ऑफ 10 -1 अपॉन आयोटा के पावर में 11। दूसरे ब्रैकेट में है आयोटा टू द पावर ऑफ 11 -1 अपॉन आयोटा के पावर में 12। तीसरे ब्रैकेट में है आयोटा टू द पावर ऑफ 12 -1 अपॉन आयोटा टू द पावर ऑफ 13। चौथे ब्रैकेट में है आयोटा टू द पावर ऑफ 13 -1 अपॉन आयोटा टू द पावर ऑफ 14। और सबसे आखिरी ब्रैकेट में है आयोटा टू द पावर ऑफ 14 -1 अपॉन आयोटा टू द पावर ऑफ 15। तो सबसे पहले आयोटा 10 आयोटा 8 तक तो 1 दिखाएगा, आयोटा स्क्वायर बच जाएगा जिसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा 11 आयोटा 8 तक 1 दिखाएगा, आयोटा क्यूब बच जाएगा जो कि टोटल वैल्यू को बना देगा माइनस आयोटा, जो कि बनेगा +1 अपॉन आयोटा। आयोटा 11 आयोटा 8 तक सेम वैल्यू इसकी आएगी माइनस आयोटा। आयोटा 12 4 के पावर में आने वाला नंबर है तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ 1 है -1 अपॉन आयोटा के पावर में 13। 12 तक 1 दिखा देगा, खाली एक आयोटा रह जाएगा। अब आगे आयोटा टू द पावर ऑफ 13 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आयोटा टू द पावर ऑफ 13 के जगह में हम लोग सीधा आयोटा लिख देंगे। -1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा +1, और आयोटा टू द पावर ऑफ 14 हो गया तुम्हारा -1, और फिर से यहाँ पे एक बार +1 बाई आयोटा। अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म हमारे कैंसिल हो रहे हैं। जैसे +1 बाई आयोटा -1 बाई आयोटा कैंसिल हो गया। इसके अलावा माइनस आयोटा प्लस आयोटा भी कैंसिल हो गया। और अगर ध्यान से देखें तो -1 इस +1 के साथ गया, और ये -1 इस +1 के साथ गया, तो नेट टोटल हमारे पास रह जाता है -1 +1 अपॉन आयोटा, जिसमें से 1 को हम लोग आयोटा के पावर में 4 लिखेंगे। ये नीचे आयोटा है तो ये कट के बन गया -1 प्लस आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो -1 आयोटा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, बी में ये आंसर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एक्स जो है वो डिनोट करता है सम अप टू फर्स्ट एक्स टर्म्स, तो जिसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x/2 2a प्लस x-1 इंटू डी। और एक है SXN, तो इसकी जगह लिख दोगे nx/2 2a प्लस nx-1 इंटू डी। हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। SXN को ऊपर रख लो, SX को नीचे रख लो। तो सबसे पहले तो तुम्हारा x/2 कैंसिल हो गया, खाली n रह जाएगा ऊपर में, और ये जो टर्म है पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a माइनस डी प्लस nxd, और नीचे आ गया, ये पूरा टर्म नीचे है, तो ये बन जाएगा 2a माइनस डी प्लस डी एक्स। अब ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को कहना है कि इस पूरे टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ n करना है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ n ये कब हो सकता है, जब हमारा 2a माइनस डी 0 के इक्वल हो जाए। अब 2a माइनस डी को अगर 0 के इक्वल करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये टर्म पूरा का पूरा गायब हो गया, और हमारे पास में रह जाता है n इंटू एन एक्स डी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स कट जाएगा और यहाँ पे खाली रह जाएगा एन स्क्वायर। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ n हो गया ये तुम्हारा, तो सीधा आंसर है कि 2a माइनस डी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरा है x² प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, इसके दो रूट्स हैं गामा डेल्टा। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज सेम, मतलब अल्फ़ा बाई बीटा जो है वो गामा बाई डेल्टा के इक्वल है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि होता है -b/a और c/a, जबकि वो a यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे उसी तरह से गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हो गई -q, और गामा इंटू डेल्टा हो गया r। इसको संभाल के रख लो। यहाँ पे लगाओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाई c एंड d, तो ये दे देगा हमें अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा। तो इसकी वैल्यू तो हमें माइनस भी पता ही है। अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा,
और गामा प्लस डेल्टा के लिए माइनस क्यू। गामा माइनस डेल्टा का फॉर्मूला होता है गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। माइनस माइनस कैंसिल, बी अपॉन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4c अंडर रूट के नीचे, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस 4r, ये भी अंडर रूट के नीचे। अब स्क्वायरिंग कर लो, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4c, यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4r। अब रिलेशन निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये देगा तुमको बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4rb स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर सी। ये दोनों कैंसिल, माइनस फोर कैंसिल, और तुम्हारा जो सही आंसर आ रहा है काट कूट के ये बन रहा है सी ऑप्शन, दैट इज आर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी क्यू स्क्वायर। वैसे इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, बट फिलहाल एक मेथड से हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। इसमें ए बी सी तीनों को मिला के 180 बोल रहा है, तो ए बी सी तीनों को 60 ले लो। अब यहाँ 60/2 cot 30, यहाँ पे भी cot 30, यहाँ पे भी cot 30। cot 30 की वैल्यू √3 होती है, तो 3 बार √3 ऐड होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3√3। संभाल के रख लो। अब हमें पूछा गया है cot a/2 प्लस cot b/2 cot c/2, निकाल लिया था हमने आंसर। ऑप्शन में अगर देखें तो ओनली सी ऑप्शन विल बी गिविंग अस दिस वैल्यू, क्योंकि हमने तो ए बी सी को ले लिया था 60, तो बाई 2 करने पे ये cot 30 इंटू cot 30 इंटू cot 30। सी ऑप्शन में जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, जो कि 3√3 दे रहा है। दैट मीन्स सी हमारा सही आंसर, और कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर कोइंसाइड इन अ ट्रायंगल एबीसी, नाउ दैट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड तुमको दिया हुआ है √75, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5√3, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइड। तो साइड हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है 5√3, तो आंसर आ गया 15/2, दैट इज गिवन इन डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में दो सर्कल है जो कि एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली का कंडीशन होता है कि 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 मस्ट बी इक्वल्स टू c1 प्लस c2। g1 f1 g2 f2 ये सब सेंटर्स होते हैं, तो यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू निकालें तो g1 is 1, f1 is also 1, but c1 is -7। उसी तरह से g2 हो गया तुम्हारा -2, f2 हो गया -1, और c2 हो गया k। इन वैल्यूज़ को यहाँ डालेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -7 प्लस k, जिसको सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने k क्यों निकाला, क्योंकि इससे हमें दूसरा सर्कल कंप्लीटली मिल जाएगा। अब कॉमन कॉर्ड निकालने का मतलब होता है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो। सपोज कर लेते हैं ये तुम्हारा पहला सर्कल है और ये तुम्हारा दूसरा सर्कल है, ये है कॉमन कॉर्ड जिसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस करने पे हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो मैं ये दोनों सर्कल की इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख रहा हूँ, सो दैट नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको माइनस कर सकूँ। माइनस करने के बाद हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा दैट इज 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, जिसका मुझे लेंथ निकालना है। तो अब क्या करेंगे, पहले वाले सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस आ गया 3, और सेंटर जो है वो आ गया था हमारा पहले ही, तो वो था 1 1। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते समय हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 मॉडुलस में अपॉन में ही आ गया √13, मतलब टोटल वैल्यू आ गई 9/√13। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस आ गया है तुम्हारा 9/√13। तो सबसे पहले आधा निकालते हैं AM की वैल्यू, दैट इज 3² माइनस 9/√13 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, और डबल कर देते हैं तो पूरा लेंथ आ जाएगा, जो कि आंसर ए में अवेलेबल है 12/√13। अगला क्वेश्चन है कि दोनों वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, जिसका साफ मतलब बनता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर सीधा लिख सकते हैं a मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू b मैग्नीट्यूड। और हमें b वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालते ही हमें a मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये हो गया 9 + 16 + 4 पूरे का अंडर रूट, जो कि होता है √29। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा एक प्लेन है विच पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट PQR, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है एट द पॉइंट ABC, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, ये इसको कट कर रहा है ए, बी और सी पे। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा A0 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 B 0 और ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 C। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इस केस में होता है, जैसा कि हमने पढ़ा ही हुआ है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। अब ये पास कर रहा है, ऑल्सो इट पासेस थ्रू पी क्यू आर। ये तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये पी क्यू और आर पॉइंट से पास कर रहा है। तो पी बाई ए प्लस क्यू बाई बी प्लस आर बाई सी, मतलब एक्स वाई जेड को हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे। अब तुम्हारा इक्वेशन फाइंड करना है एक ऐसे स्पेयर का जो कि ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है और ऑल्सो थ्रू द ओरिजिन। तो सीधी सी बात है, ऐसा इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। और इसका सेंटर हो जाएगा a/2, b/2 एंड c/2। अब इसको मैं रेस्पेक्टिवली वैल्यू ले लेता हूँ x1, y1 और z1 की, जिससे कि मुझे a की वैल्यू मिल गई 2x1, b की वैल्यू मिल गई 2y1 और c की वैल्यू मिल गई 2z1। अब इन वैल्यूज़ को ले जाके यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा p बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई प्लस आर बाई जेड इज इक्वल्स टू 2, जो कि अवेलेबल है पहले ऑप्शन में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है। लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू द पावर ऑफ 3x माइनस 6 माइनस 1 अपॉन में साइन 2 माइनस एक्स। तो ऊपर वाले में से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे 3 के साथ, तो ये अंदर देगा 2 माइनस एक्स माइनस 1 और नीचे है साइन का 2 माइनस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 2 है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 माइनस एक्स को लेट करने वाला हूँ t, और यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू चेंज कर देता हूँ, क्योंकि x टेंड्स टू t होगा तो t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में आ गया लिमिट t टेंड्स टू 0 e टू द पावर ऑफ माइनस 3t माइनस 1 अपॉन साइन t। अब लगाओ इसमें एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया माइनस 3 e टू द पावर ऑफ माइनस 3t और नीचे आ गया कॉस t। लिमिटिंग वैल्यू डालने का टाइम आ गया, टी की जगह 0 डालो, माइनस 3 इंटू ई की पावर 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 3, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आखिरी क्वेश्चन है डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन। डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हुआ है ए साइन टी प्लस बी कॉस 2t, और तुमको एक्सीलरेशन निकालना है एट टी इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए पहले वेलोसिटी निकालेंगे डी एस बाई डी टी करके। तो ये हो गया ए कॉस टी माइनस 2b साइन 2t। एक्सीलरेशन निकालने के लिए दोबारा एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा वेलोसिटी की इक्वेशन को। तो ये हो गया माइनस ए साइन टी माइनस 4b कॉस 2t। अब t की जगह 0 डाल दो तो ये टर्म तो गायब ही हो गया, और cos 0 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन के लिए माइनस 4b, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर। ये एक्सीलरेशन आया है, ध्यान रखना। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।